राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को होलिका दहन और होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है और इसके बाद रंग भरी होली का त्यौहार मनाया जाता है। और आज फाल्गुन पूर्णिमा है और इस शुभ अवसर पर आप सभी के जीवन को भक्ति और आस्था के रंग से सराबोर करने के लिए हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कुछ पावन कथा, जिन्हें आप सभी श्रद्धा भाव और प्रेम से अवश्य सुनिएगा। होली का त्योहार निकट आने वाला था और इस बार जगन्नाथ जी के मन में होली खेलने की भावना थी। फाल्गुन पूर्णिमा निकट थी। नीलांचल की हवा में हल्की हल्की अबीर की सुगंध तैर रही थी। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में आज कुछ अलग सी चंचलता थी। स्वयं दयामय प्रभु जगन्नाथ जी के अधरों पर मुस्कान खिल रही थी। उन्होंने धीरे से अपने बड़े भाई बलभद्र और प्रिय बहन सुभद्रा की ओर देखा, फिर बोले, भैया, ब्रज में तो मैंने कितनी ही होली खेली है, नीलांचल के भक्तों के साथ कभी खुलकर रंग नहीं खेल पाया और इस बार बड़ा मन है कि वेश बदलकर भक्तों के बीच में चले और ऐसी होली खेलें कि किसी को पता भी न चले। सुनकर बलभद्र जी हंस पड़े। कन्हैया, तुम्हारी तो आंखें ही तुम्हारा पोल खोल देंगी। यह गोल गोल नेत्र और मुस्कान छुपेगी कैसे? सुभद्रा जी ने गंभीरता से कहा, हाँ भैया, अगर रूप बदले और पहचान हो गई तो भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। लीला गुप्त रखनी चाहिए। फिर तीनों ने मिलकर उपाय सोचा। जगन्नाथ जी ने निश्चय किया कि वे साधारण नर्तकी का रूप धारण करेंगे। सिर पर पीली पगड़ी पहने, चेहरे पर हल्का चंदन लेप लगाया और बड़े बड़े आंखों पर काजल की बारीक सी रेखा, ताकि उनकी दिव्य दृष्टि साधारण सी लगे। बलभद्र जी बन गए एक हंसमुख ढोलकिया और सुभद्रा जी ने ओढ़ ली एक सरल चुनरी और हाथ में ले ली फूलों की टोकरी, मानो कोई साधारण पूरी की युक्ति हो। सुभद्रा जी ने धीरे से कहा, भैया, लेकिन आपका तेज तो सूर्य की तरह है, कहीं भक्त पहचान न लें। तब जगन्नाथ जी ने अपने योग माया से एक हल्का आभा मंडल कम कर दिया। बलभद्र जी ने भी अपने श्वेत तेज को ढोल की ताल में छिपा लिया। फिर तीनों ने मन ही मन प्रण किया, जब तक होली पूरी न हो जाए दिव्य चमत्कार हम नहीं करेंगे। मंदिर के बाहर कीर्तन चल रहा था। आओ रे आओ रंग बरसाने, नीलांचल में फाग मचाने, आओ रे आओ रंग बरसाने। अचानक वहीं तीनों अजनबी उस मंडली में घुस गए और जगन्नाथ जी ने मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में ऐसा था कि सब झूम उठे और बलभद्र जी वो तो ढोलक पर ऐसी तान दे रहे थे, बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग भी उछल उछल कर नाचने लगे। और सुभद्रा जी भला कहाँ पीछे रह सकती थी। वे तो मुस्कुराते हुए अपने फूलों की टोकरी में लाया हुआ गुलाल छुप छुप कर सभी को लगाती और उड़ाती। बीच बीच में पुष्प वर्षा हो रही थी, कभी कभी और अबीर उड़ाती। उन्हें देखकर एक वृद्ध पंडित जी बोले, अरे भाई, तुम्हारी आंखें तो बड़ी अद्भुत हैं। कहीं तुम जगन्नाथ जी? तुरंत हंसकर बोले, पंडित जी, होली में तो सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, रंग पड़ जाता है तो। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े और तीनों ने राहत की सांस ली। पोल पट्टी खुलते खुलते बच गई। आज तो उधर एक बालक ने बलभद्र जी को पकड़ ही लिया और बोले, भैया, तुम तो इतने छोटे से हो और ढोल ऐसे बजाते हो मानो शेष नाग हो। बलभद्र जी मुस्कुराए, बोले, अरे बेटा, आज तो बस फागुन की ताकत है। इतने में एक गरीब कन्या जो किनारे पर खड़ी थी उदास थी, उसके पास रंग नहीं था। उसे देखकर सुभद्रा जी का हृदय द्रवित हो उठा। फिर उन्हें याद आया, अरे, गलती से भी आज कोई चमत्कार नहीं करना है, नहीं तो हम होली खेलने से वंचित रह जाएंगे, हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तब जगन्नाथ जी ने धीरे से ढोल की ताल बदलवाई। ताल इतनी तेज हुई कि ऊपर रखी गुलाल की पोटली अपने आप हिल गई और खुल गई और हल्की हवा से रंग बालिका पर गिर पड़ा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया और वह नन्ही कन्या कहने लगी, मुझे तो लगता है कि मानो खुद जगन्नाथ जी ने मुझे रंग दिया हो। तीनों ने यह सुनकर चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा और छुप छुप कर मुस्कुरा दिया। इसके बाद जगन्नाथ जी ने गाना छेड़ा,
रंग में रंग दो री सखी, मन का मैल भी धोरी सखी। होली है प्रेम की प्यारी, द्वेष जलाओ होली में सारी। बलभद्र जी बीच बीच में शरारत करने लगते, किसी के सिर पर हल्का रंग लगाते, किसी की पीठ पर चुटकी भरा अबीर और किसी किसी के चेहरे पर इतना गुलाल लगा देते कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आता। फिर सुभद्रा जी सबको जोड़ती, लड़ो मत, हंसो मत, आज तो सब अपने ही हैं। फिर संध्या होने लगी। तीनों धीरे धीरे भीड़ से हटकर मंदिर की ओर वापस लौटे। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, उनके साधारण वस्त्र स्वयं ही दिव्य रूप में बदल गए। अगली सुबह जब वह पट खुला, भक्तों ने देखा आज तो प्रभु के चरणों में वही रंग लगा हुआ है जो कल उस अजनबी कीर्तन मंडली के वस्त्रों पर था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस भीड़ में एक भक्त था, वृद्ध था, जिसके मुख पर बलभद्र जी ने इतना रंग लगाया था कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। यह सब देखकर उस वृद्ध की आंसू बह चले। तो क्या कल हमारे बीच में स्वयं जगन्नाथ जी थे? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा एहसास जरूर हो गया था। फिर वे तीनों एक दूसरे की ओर देखकर हंस पड़े। बलभद्र जी बोले, कन्हैया आज तो पोल खुलते खुलते बची। जगन्नाथ जी धीरे से मुस्कुराए, भैया पोल खुल भी जाती तो क्या होता, प्रेम छुपता कहाँ है, पर भक्तों का आनंद तो बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है जब वह हमें ढूंढते हैं और हम उनके बीच ही कहीं छिपे होते हैं। सुभद्रा जी भी कोमल स्वर में कहा, आज जिनके मन में जरा भी संदेह उठा होगा, वे जीवन भर आज की खेली हुई होली कभी भी नहीं भूलेगा, उस क्षण को याद रखेगा। यही हमारी लीला है, प्रकट भी और अप्रगट भी। तभी मंदिर में जय जगन्नाथ के जयकारा गूंजने लगे। आप सब प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ। हो सकता है इस बार भगवान हम सब के साथ होली खेलने आ रहे हों। छुपते छुपते आप भी उन्हें पहचानने में देर मत कीजिए। आइए अब हम सुनते हैं भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान की दिव्य कथा। प्राचीन कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ में से महापराक्रमी बालक का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महाबली और महाशक्तिशाली थे, अमित पराक्रमी और बलवान। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में लेकर जाकर छिपा दिया, तब श्री भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी की रक्षा की। पृथ्वी के रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यपु दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर खुद महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए श्री ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राजविहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्य इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश कर उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसीलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर चल दिए। तब देवर्षि नारद ने पूछा, हे देवराज, आप कयाधु को कहाँ ले जा रहे हैं? देवराज ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश है, मैं उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, देवराज, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसीलिए इसे छोड़ दो। फिर नारद जी का कहना मानकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावतीपुरी चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले गए और फिर उससे बोले, बेटी, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं आता, तब तक तुम यहाँ आराम से रहो। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई आनंद से रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर फिर गहरा असर पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई
और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपने राजधानी चला आया। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकश्यप ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु जी के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठे हुए थे। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकशिपु ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर दुलार किया और कहने लगा, वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो सीखा उसका सारांश आपको सुनाता हूँ, जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि और क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण और जगत की स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने कांपते होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी? तब गुरु जी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। इतना क्रोध करना ठीक नहीं। आपका पुत्र मेरी सिखाई बातें नहीं कह रहा। तब हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ, तुम्हें यह शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी तो कह रहे हैं कि मैंने तो इसे उपदेश नहीं दिया। तब प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु कहने लगे, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वो मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुंह में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा कह रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई प्रकार से समझाया, लेकिन प्रहलाद के मन में श्री हरि विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को वह कम न कर पाया। वह अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने सेवक से कहा, अरे यह तो बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीवन के कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। इधर हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया, किंतु उसके सारे प्रयास निष्फल हो गए। हरि कृपा से उन सैनिकों के प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से आघात किए, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया, फिर भी प्रहलाद बच गए। उन सब ने प्रहलाद को बहुत सारी सांपों से डसवाने लगे और पर्वत शिखर से गिरा दिया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की एक बहन थी, होलिका। वह भी तपस्या करके शक्तियाँ और वरदान अर्जित कर चुकी थी। उसे वरदान स्वरूप एक चादर मिली थी, जिस चादर को ओढ़ने पर वह अग्नि में नहीं जलती थी। प्रहलाद को मारने के सारे प्रयास विफल हो चुके थे। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने प्रहलाद से कहा, अगर उसे अपनी भक्ति पर विश्वास है तो वह अपनी बुआ होलिका के साथ अग्नि में जाकर बैठ जाए, अन्यथा विष्णु भक्ति त्याग दे। यह सुनकर प्रहलाद अपनी भक्ति के सहारे अग्नि में बैठने के लिए तैयार हो गया। वेदी बनाई गई और उसके चारों ओर अग्नि का प्रबंध किया गया। होलिका अपनी दिव्य चादर ओढ़कर बैठी, जो उसकी रक्षा अग्नि से करने वाली थी, और उसकी गोद में भक्त प्रहलाद बैठ गया। अग्नि प्रज्वलित की गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बल्कि वह तो भगवान की भक्ति में मगन थे। भक्ति बढ़ने लगी, तभी हवा तेज से आई, लपटों में उस दिव्य चादर को उड़ाकर प्रहलाद को ढक दिया और आकाशवाणी हुई, होलिका, वरदान का दुरुपयोग किया है, जिसके दंड स्वरूप तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और दंड स्वरूप होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। इधर उसका भाई हिरण्यकश्यप अपनी प्रिय बहन की
मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। इस प्रकार एक बार फिर से भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई और अधर्म का नाश। प्रहलाद को सुरक्षित देखकर प्रजा में बड़ा संतोष दिखा। प्रजा ने उत्सव मनाया। यह बुराई पर अच्छाई की विजय है, अधर्म पर धर्म का विजय और क्रोध पर प्रेम की विजय। प्रजा ने अपनी आनंद अलग अलग रंगों से उत्सव मनाए, अच्छे अच्छे पकवान बनाए, गीत गान हुआ। होलिका के अग्नि में जलकर भस्म हो जाने पर और प्रहलाद के फिर से जीवित बच जाने का समाचार जब दूतों ने हिरण्यकश्यप को सुनाया, अत्यंत दुखी हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? अगर वह चारों ओर है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मुझे तो वे खंभे में भी दिखाई देते हैं। यह बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में आया और खुद को संभाल ना सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे में एक घूंसा मारा। उस समय उस खंभे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ। उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकले, जिसका आधा शरीर सिंह और आधा मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उसका रूप बड़ा भयंकर था। उनके तपाई हुई सोने के समान पीली पीली आंखें थीं। उनकी दाढ़ी बड़ी विकराल थी। वे भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनके पास जाने का साहस किसी में भी नहीं था। यह देखकर हिरण्यकशिपु सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान हिरण्यकशिपु के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपने नखों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसके बाद वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को भी खदेड़ खदेड़ कर मारने लगा। भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। भगवान हिरण्यकशिपु के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गया। उनके क्रोध पूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा इंद्र शंकर, सभी देवगण, ऋषि मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुँचे और थोड़ी दूरी पर स्थित होकर सभी ने भगवान की अलग अलग प्रकार से स्तुति की। लेकिन ऋषियों ने भगवान का क्रोध शांत नहीं कर पाए। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, लेकिन भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गईं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रोधित हुए हैं। भगवान क्रोधित हुए थे, तुम पर नहीं। अब तुम ही जाओ और भगवान का क्रोध शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लेट गए। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देख भगवान दयालु हो गए और क्रोध त्याग कर उन्हें उठाकर गोद में बैठा लिए। फिर प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विद्युता कीर्ति का गान करेंगे। ऐसा कहकर भगवान नरसिंह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय हो।